हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। सो लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेरिवेटिव और वी कैन से डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम, डिफरेंशिएशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीजें पहले हम सीखते हैं कि होता क्या है ये, उसके बाद मैं बताऊंगा कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली जब हमने लिमिट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस क्या होता है, ठीक है, होप सो आपको याद होगा क्या होता है। सिंपली कैलकुलस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किन के बारे में, दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें होती है, एक होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल। उनमें जो चेंजेज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें जो पढ़ी जाती है वो कहाँ पढ़ी जाती है, कैलकुलस में पढ़ी जाती है। ठीक है, अब होप शो आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता होगा, नहीं पता तो एक बार देख लो। जैसे मैंने कुछ भी लिखा कि y इज इक्वल टू लेट बी इट इज एक्स स्क्वायर, मैंने एक फंक्शन लिख दिया, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर, x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन जनरल हम x को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलते हैं। ठीक है, हो कुछ भी सकता है, जैसे हम फंक्शन को लिखते हैं कि इसी बात को मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता था। तो यहाँ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। अब x की वैल्यू रखने से किसकी वैल्यू मिलेगी, y, और वी कैन से fx, तो दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमसे पद को पता है। ठीक है, तो कैलकुलस में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ही बात होती है। और कब होती है, जब इनमें कुछ चेंजेज होता है, जब उनमें कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूं तो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा, होप सो आप लोग जानते हो, दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला। क्लियर, ओके। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, डेरिवेटिव को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको चीजें, यानी हम पहले इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, उससे चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया सर ए, मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया ए। ठीक है, तो मैं पूछता हूं इस पे लेट बी दिस फंक्शन इज एफ एक्स, मैं इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, एक बार मैं जनरल फंक्शन यानी एफ एक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो मुझे बताइए कि एक्स की वैल्यू जब मैं ए रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सर, सिंपली ये तो एफ ऑफ ए हो जाएगी। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, अब बात हो रही है चेंज की। ठीक है, तो मान लो यहां पे ए था, ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट बी मैंने ये लिया और ये पॉइंट जो है मैंने ए प्लस एच ले लिया, यानी मैंने इसमें एच इंक्रीज कर दिया कि मान लो यहाँ पे 7 था तो मैंने h की वैल्यू 2 ले ली तो ये हो गया 9, कुछ इस तरह से चीजें होप शो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो मुझे बताइए इस a प्लस एच के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, भाई x की जगह a प्लस एच रख दीजिए, मतलब इस पॉइंट के लिए ये जो मेरी y की वैल्यू होगी, सो दिस विल बी योर f ऑफ a, सो दिस बिकम योर f ऑफ a प्लस एच। क्या यहां तक क्लियर है सब कुछ, होप शो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे ये बताइए कि y में चेंज कितना हुआ। ठीक, सिंपल सा पूछ रहा हूं, y में चेंज कितना हुआ। x में तो मुझे दिख रहा है कि पहले मेरा पॉइंट a था, मैंने इसमें कितना चेंज किया, मैंने इसमें h ऐड किया तो ये बन गया a प्लस एच, यानी x में कितना चेंज हुआ, दैट इज योर h। सिंपल सा दिख रहा है, यस और नो, यस। ठीक है, या फिर इसमें से माइनस कर दो तो मिल जाएगा a प्लस एच, माइनस a करोगे तो a से a कैंसिल आउट, क्या बचेगा h। तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ महाभारत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, मैं बात करता हूं कि y में कितना चेंज हुआ। भाई x में जब h चेंज हुआ, y में कितना चेंज हुआ, तो सर y में मुझे सिंपल सा दिखेगा कि पहले मेरी वैल्यू f ऑफ a थी, बाद में मेरी होगी f ऑफ a प्लस एच, यानी y में जो चेंज है दैट इज योर f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। यस और नो सर, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज योर चेंज इन y। अब मैं बोलता हूं चेंज इन x कितना है सर, h है, तो मैं इसको कर देता हूं डिवाइड बाय x। ऐसा क्यों किया वो भी समझाऊंगा। ठीक है, सो ये एक्चुअली में क्या है, अगर आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होगी तो ये एक्चुअली में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज योर सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y में कितना चेंज आया, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, पर यूनिट क्या लिया मैंने, नीचे क्या लिया, x लिया था, चेंज इन x, तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, ये मैंने लिख दिया। और सिंपली में वी कैन से ये क्या आ गया मेरा, एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस और नो, यस। सो ये चीजें तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, जब आपने
वेलोसिटी आप निकालते थे, ठीक है, तो क्या करते थे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो वहां चेंज इन डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट क्या था, एंड पॉइंट क्या है, कितना टोटल उनके बीच का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो वाला डिवाइड बाय किस टाइम से किस टाइम, मतलब चेंज इन टाइम कि भाई कितने सेकंड में गया, कितने मिनट्स में गया। ये चीज़ हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, यस। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें आगे बढ़ाऊंगा, क्या, ध्यान से देखो। अब ये जो मैंने h लिया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान सकता हूँ कि जैसे मैं आपको वेलोसिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम में 2 मिनट भी ले सकता हूँ, 2 सेकंड भी ले सकता हूँ, 2 घंटे भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक फंक्शन के रेट ऑफ चेंज की और बात करते हैं डेरिवेटिव की सिंपली, सो वहां पे ये जो चेंज है ये मैं नेग्लिजिबल लेके चलता हूँ। नेग्लिजिबल मतलब ये समझो कि ये पॉइंट मान लो a की वैल्यू 1 थी, तो दिस a प्लस एच विल बी 1.001, इस टाइप से कोई पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, बहुत नियर। इसका मतलब यहां से देखो, अब h की वैल्यू आपको क्या मिल रही है सर, इट इज अराउंड 0.001, सो अप्रोक्सीमेटली ये क्या है सर, 0, यानी h कहां अप्रोच कर रहा है, 0। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी जब h किसको अप्रोच करे, 0, यानी x के अंदर नेग्लिजिबल चेंज होने से y के अंदर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज योर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं इस पॉइंट ए की बात कर रहा हूं भाई, मैंने इन जनरल बात नहीं की, मैंने अभी तक पॉइंट ए की बात की है। सो दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। यही मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव निकालने का, यही मेरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी है, ठीक है। ये चीज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि जब हम वेलोसिटी निकालते थे क्या लिखते थे, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ऐसे लिखते थे कि डिस्टेंस में कितना चेंज है यहाँ, ठीक है, और वी कैन से s2 माइनस s1 होल डिवाइड बाय टाइम मींस t2 माइनस t1, ठीक है, यही वाला था। ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अब ये y कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, ठीक है, ये सुनो, बिल्कुल हो सकता है सर, डिस्टेंस भी मेरा फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। तो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है भाई, हम सबके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल सकते हैं व्हेन चेंजेस इज नेग्लिजिबल, यानी मैं जस्ट नेक्स्ट पॉइंट का चेंजेस निकाल रहा हूं, दैट्स वाई हम लिमिट यूज करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, और इसको निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज योर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस डेरिवेटिव को निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th 12th के लिए, चीजें क्लियर, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे, बस इस चीज को समझ लो ध्यान से, ठीक है। अब इसको डिनोट करने का तरीका और बता देता हूं कि जैसे मैंने यहां y लिखा, ठीक है, कोई भी फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव को हम इन जनरल dy बाय dx से डिनोट करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। या फिर dy बाय dx क्यों लिखा, dy चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही तो निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy बाय dx अल्टीमेटली क्या बताता है मुझे, रेट ऑफ चेंज बताता है किसी भी क्वांटिटी का। और एक चीज और अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज और मिलेगी आपको यहां से कि लेट बी, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। सो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला मैंने अभी भी निकाला, दिस इज डिवाइड बाय ये डिस्टेंस मेरा है सर h, तो मुझे बताइए दिस डिवाइड बाय दिस, यानी p बाय b फॉर दिस थीटा, दिस बिकम योर टेंजेंट थीटा। ये क्या होता है मेरा टेंजेंट थीटा, और स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है सर, स्लोप ऑफ ए लाइन। इसका मतलब डेरिवेटिव जो होता है मेरा वो क्या देता है मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बोल दो, या फिर स्लोप ऑफ, किसका स्लोप भाई, ये किसका स्लोप दिया इसने, इस पॉइंट पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, यानी ये जो टेंजेंट था मेरा इस पॉइंट पे, उसका स्लोप दिया उसने मुझे, ठीक है। जिस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप दे रहा है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, अच्छी बात है, नहीं आई कोई बात नहीं, मुझे जो रिक्वायर्ड है वो ये वाली चीजें रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, ये वाली चीजें, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, dy बाय dx। और कोई तरीका होता है क्या सर, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने इसको fx से डिनोट किया, मैं इसको f डैश x से भी डिनोट कर सकता हूं, यानी आप dy बाय dx लिखिए, f डैश x लिखिए, एक ही बात है। और कोई तरीका सर, बिल्कुल है। y को मैं y डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, इसको मैं y1 लिख के ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज, इसको मैं कैपिटल dy ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरे
डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के तरीके हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कई बार ये मिल जाएगा, ये बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर? होप सो क्लियर है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसकी छोटी मोटी बातें और बता देता हूं और फिर हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो जनरली डेरिवेटिव क्या होता है? जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ y मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल। चीजें क्लियर? बस यही चीजें करनी है। और h टेंड्स टू 0 क्यों? क्योंकि मैं छोटे छोटे चेंजेस के लिए चेक कर रहा हूं इसको। दैट्स इट। सो अब और क्या बताना चाह रहा था मैं इसमें, अब ध्यान से देखो इसमें। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इस बात को अब ध्यान से देखो। अगर जैसे मैंने ये जो ग्राफ बनाया था कुछ भी, ये जो पॉइंट मैंने ए लिया, इसको मैं एक्स की तरह डिनोट कर सकता हूं, यस और नो? जब मैंने पॉइंट ए लिया तो मैं इसको एक्स भी ले सकता हूं, यस और नो? इन जनरल पॉइंट मैंने कोई भी पॉइंट मैंने बता दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, ये तो एक फिक्स पॉइंट ए था। अगर मैं बोलूं कि दिस इज एक्स, तो अब क्या होगा? सर जहां जहां ए दिख रहा है वहां एक्स लिख दो। यानी इसी बात को लिखने का एक और तरीका मेरे पास होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय h। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। चीजें क्लियर? बट यहां पे आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगेन नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमें दोबारा से डिफाइन करनी पड़ेगी सारी चीजें। तो होप सो क्लियर है। सिर्फ मैंने a को x लिखा है तो कोई बात नहीं भाई, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है मेरा। क्या? ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मैंने x की तरह ही ट्रीट किया, इस पॉइंट को मैं ट्रीट करता हूं a की तरह। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज ध्यान से देखो। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है। पर्टिकुलर पॉइंट मतलब जैसे ये वाला पॉइंट मैंने बोला, इस पॉइंट के लिए। और इसमें डिफरेंस क्या है? ये क्या बता रहे हैं? ये x क्या हो सकता है भाई? इस पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये जनरल पॉइंट बता रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे a के ऊपर निकालना है तो मैं x की जगह a रख दूंगा। दैट इज द डिफरेंस। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। आप एक तरह से बात करो तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वैल्यू बताएगा और ये इन जनरल मुझे बताएगा। चीजें क्लियर? दैट्स इट। द नेक्स्ट थिंग कि मैंने एक पॉइंट ए लिया, ठीक है, और x द नेक्स्ट इज वेरिएबल पॉइंट, जो कहीं भी हो सकता है भाई, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, इसके इस तरफ भी तो हो सकता है। ये सुनो, जब लिमिट ली है तो इसके राइट और लेफ्ट कहीं पे भी हो सकता है, वो डजंट मैटर। ठीक है, तो इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका देखो भाई। a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a होगी, x पे क्या हो जाएगी? f ऑफ x हो जाएगी। ये सुनो, ठीक है। तो लिमिट, एक मिनट में छोड़ देता हूं, ठीक है, इसको लिखेंगे किसकी आएगी? x पे वैल्यू क्या है सर फंक्शन की? fx। चेंज इन y बताओ मुझे, चेंज इन y। सर यहाँ पे y की वैल्यू fx, यहाँ है f ऑफ a, तो मैं इसको लिख दूं fx माइनस f ऑफ a। क्या चीजें क्लियर? बिल्कुल सर। डिवाइडेड बाय चेंज इन x। x में चेंज कितना आया सर? x है, ये a है, मतलब x माइनस a। ये सुनो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन y समझ में आ रहा है, चेंज इन x समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि लिमिट मैं बोलता हूं, ये जो वैल्यू है ये जीरो की तरफ जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? जीरो तरफ। यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि x माइनस a जो है वो कहां जाना चाहिए सर? जीरो की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और वी कैन से a को अगर मैं बदल जाऊं तो x कहां जाना चाहिए सर? a की तरफ जाना चाहिए। कि जैसे जैसे x की वैल्यू a के पास जाएगी, ठीक है, मान लो a, फिर से मैं बोलता हूं कि 1 है भाई, तो x की वैल्यू अगर 1.001 है, किसके पास जा रही है सर? 1 के पास जा रही है। तो 1 के पास जाएगी तभी तो जीरो का। तो इट मींस वी कैन से इट h टेंड्स टू 0। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? x टेंड्स टू a। दैट्स इट। सो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों ही सेम है। चीजें क्लियर? ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, सो इन जनरल फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से आप यहां वापस पहुंच सकते हो। कैसे? ठीक है, ये आपने लिमिट्स में सीखा हुआ है। ठीक है, कि जब x टेंड्स टू a रखोगे ये जीरो हो जाएगा। f ऑफ a माइनस f ऑफ 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में बनाते हैं, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहां पहुंच सकते हो। कैसे? सिंपल सा है सर। x को मैं क्या लिख देता हूं? a प्लस h लिख देता हूं। यूज इट। जब x को a प्लस h लिखोगे दिस बिकम f ऑफ a प्लस h। क्या है सर? बिल्कुल है, माइनस f ऑफ a एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं है सर। x को आप क्या लिखोगे? फिर से a प्लस h लिखोगे, तो a से a कैंसिल आउट, क्या बचेगा? h। दिस इज द सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं।
क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज फॉर पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज ऑल्सो फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट, बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला, क्लियर, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराता हूं, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो समझ में आया डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, समझ में आया हम कैसे डिनोट करते हैं, समझ में आया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या, दैट इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, दैट इज योर डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव क्या है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू independent variable when the change in independent variable tends to 0, or we can say h tends to 0, or we can say change in y with respect to change in x when h tends to 0, that's it, ठीक है। तो इस पे बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि आपकी 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस बहुत सारी चीजें आएगी, ठीक है। तो और इसका जो वाइड टॉपिक है वो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। सो इस चीजों को कर देता हूं मैं साफ, होप सो आपने नोट कर लिया होगा, एंड देन मूव करते हैं हम क्वेश्चंस पे। सो अब देखो एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1 इसने बोला, देखो फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। भाई x इज इक्वल टू 2 पे इसका डेरिवेटिव निकालिए। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 3x, ठीक है। जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्वेश्चंस करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ ये वाली चीज चाहिए। मुझे क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता है तो आप आराम से चीजों को निकाल सकते हो। कैसे, व्हाट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो डेरिवेटिव कैसे डिनोट कर सकते हैं, fx है, आप इसको f डैश x से डिनोट कर सकते हो, या फिर dy बाई dx से, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे fx लिखा हुआ है तो आप f डैश x से कर लो, आपको dy बाई dx से करना है तो भाई इसको इक्वल टू y लिख दो, बस काम खत्म, क्लियर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे थे कि कहां पे निकालना है, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, वहां पे देखना है। तो इसका मतलब अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, यहां x की वैल्यू क्या है अल्टीमेटली मेरी, सर x की वैल्यू a है यहां पे, मतलब 2 यहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला जो हम पहले लिख रहे थे तो उसको कैसे लिख सकता हूं, सिंपली सर दिस इज लिमिट f डैश x इक्वल टू लिमिट, कहां जाएगा सर, h टेंस टू 0 जाना चाहिए, ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाय h। मैंने सिर्फ इस a को x लिख दिया, ठीक है। अब मुझे कहां पे निकालना है, ये वाली दीजिए, x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 2 होगी, मतलब a क्या है, 2 आ रहा है, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो यू गेट हियर f डैश x की वैल्यू मैंने रख दी 2, तो जहां जहां x दिखे 2 रखते चलो, लिमिट h टेंस टू 0, this become your f of 2 plus h minus f of 2 whole divided by h। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि f डैश x की फॉर्म में लिखने के लिए। अदरवाइज जब आपको चीजें समझ में आ जाएगी डायरेक्टली आप यहां पहुंचिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर, ओके। आगे बस लिमिट का क्वेश्चन बचा है। अब पहले मुझे बताइए f ऑफ 2 प्लस h निकालना आता है क्या, सर बिल्कुल आता, ठीक है। भाई fx जब ये है तो मुझे ये बताइए f ऑफ 2 प्लस एच क्या होगा, सर जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 प्लस एच रख दीजिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 प्लस एच रख दीजिए। तो भाई x तो सिंपल सा 3 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस एच, सॉल्व इट, सो यू गेट 3 टू 6 प्लस 3h। तो सर इसकी वैल्यू तो मुझे मिली, लिमिट मेरी एज इट इज रहेगी h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू मुझे मिली सर 6 प्लस 3h माइनस f ऑफ 2, बताइए अब क्या होगा, f ऑफ 2 मतलब जहां x दिखे वहां 2 रख दो, तो 3 ये आ जाएगा, 3 इंटू 2, तो दैट बिकम योर 6, रख दिया 6 होल डिवाइड बाय h मेरा एज इट इज। यहां तक किसी को दिक्कत, इस 6 से 6 कैंसिल आउट, हमेशा होगा ये, अगर नहीं हो रहा है मतलब हमने मैनिपुलेशन सही नहीं किया है, ठीक है। सो यूज इट, लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम 3h बाय h, इस h से h कैंसिल आउट, क्या बचा 3। सो लिमिट जब लोगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 3, दैट्स योर आंसर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आगे हम इसी क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़े बड़े हो रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का, दैट्स व्हाई हम ऐसे करेंगे, क्लियर। सो दैट्स योर आंसर, सिंपल, क्लियर। सो होप सो क्लियर है, समझ में आया तरीका। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। सो इस फॉर्मूले को मैं एज इट इज पढ़ा रहा हूं,
ये जो वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दिखाई, ये आप जब हैबिचुअल हो जाओगे चीज़ों के तो अपने आप पहले से निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली जहाँ फॉर्मूले में वहाँ भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर रहता है। दैट्स इट, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो क्वेश्चंस को। दैट्स इट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं अगेन वापस से लिख देता हूँ, एक बार, बार बार लिखना ना पड़े, ताकि हमें लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज योर f ऑफ x, f डैश x, सॉरी, ठीक है। तो इसी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx। फंक्शन मुझे गिवन है सर 3, यानी मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 3, सो दैट इज योर कांस्टेंट फंक्शन। क्या है मेरा ये कांस्टेंट फंक्शन, एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 3 पे, दोनों पे मुझे बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। देखो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में जाऊँ ना तो बिना देख के बता सकते हो। अब मुझे बताइए कांस्टेंट फंक्शन है, क्या इसका ग्राफ बनाना आता है आपको, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ कैसे बनने वाला है, fx इज इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू 3 है सर, सो मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यस और नो, यस। अब मुझे बताइए इसमें कभी y में चेंज होगा क्या, आप x में कितना भी चेंज करते रहिए y में कुछ चेंज होगा सर, नहीं होगा। तो चेंज इन y क्या है, 0, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ में आया जिसको ये वाली बात, मतलब उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिसको नहीं आया बेटा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो मेरा प्रोसीजर है हम वैसे ही करते हैं। रेडी है, तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, तो जहां जहां x है वहां 0 रख दो, सो दिस बिकम योर f डैश 0 निकालना है मुझे, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस बिकम योर f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h। अब मुझे बताइए f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा सर, f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब अल्टीमेटली मैं h की बात कर रहा हूँ, दैट इज भाई x जब कुछ है ही नहीं तो ये हमेशा 3 रहने वाला है, ये सुनो, यस। तो f ऑफ 0 अगर मैं निकालूं तो सर तो भी ये 3 ही रहेगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर, ये हमेशा 3 रहेगा। तो इट मीन दिस इज 3 माइनस दिस इज ऑल्सो 3 एंड होल डिवाइड बाय h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस 3 इज 0 बाय h मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। यही चीज मैंने आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, क्लियर। अब चाहे 3 हो 7 हो 10 हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर मैं इसको 3 प्लस h कर दूं तो भी ये 3 रहने वाला है, इसको 3 कर दूं तो भी ये 3 रहने वाला है। सो यहां 3 होने से भी ये क्या रहेगा, 3 माइनस 3 मतलब सेम कॉन्सेप्ट ही रहेगा, सेम चीजें ही रहेगी। मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। क्यों भाई, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में सर y में कुछ चेंज होता ही नहीं है। होप सो चीजें क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इसने मुझे बोला है कि fx जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इट्स ओके, बट एक्स स्क्वायर प्लस इट इज 3x 2x, ये मुझे गिवन है, ठीक है। एंड f डैश 3 मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसने बोला फाइंड दिस इफ fx इज दिस, fx मुझे ये गिवन है, f डैश 3 मुझे निकालना है। इसका मतलब क्या है सर, ये जो पॉइंट a है, ठीक है, मतलब ये dy बाई dx जो मैंने लिखा, इसका मतलब ये f डैश a निकालना है, यानी a क्या है सर मेरे पास, अब ये a मेरे पास क्या है 3 है, सिंपल सा, ठीक है। सो निकालो f डैश 3 क्या होगा, फॉर्मूला मेरे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 3 प्लस h, तो f ऑफ 3 प्लस h, f की वैल्यू क्या है सर, सॉरी a की वैल्यू क्या है 3, h मेरा एज इट इज रहता है माइनस f ऑफ 3 यानी f ऑफ a होल डिवाइड बाय h मेरा एज इट इज। सो बस सॉल्व करो, यूज इट। सबसे पहले निकालना है f ऑफ 3 प्लस h, निकालो फटाफट से, आई थिंक इसको हटा दूं, f ऑफ 3 प्लस h निकालो। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। बट अलग से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी वो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, दैट्स इट। सो जहाँ जहाँ x दिखे 3 प्लस h रखो, तो दिस बिकम योर 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस h एंड प्लस 7, सॉल्व इट। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो दिस इज योर 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस 2h एंड प्लस का 7। इसको चाहे तो एज इट रख लो, ऐड सब्ट्रैक्ट मत करो चाहे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें कैंसिल आउट, जितने भी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो इन सबको ऐड करना है तो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट मैं प्रेफर नहीं करता, मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड f ऑफ 3, ठीक है। f ऑफ 3 भी चाहिए आपको, तो जहाँ x दिख रहा है 3 रख दो, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज 9, 3 2 जा दैट इज 6 एंड प्लस 7, क्लियर।
दैट्स इट, पुट द वैल्यूज. सो लिमिट h टेंस टू 0 मेरा एज इट इज. f ऑफ 3 प्लस h मैंने ये निकाला, रखो एज इट इज. 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 6 प्लस 2h प्लस 7 हो गया भाई, क्लियर. माइनस माइनस नीचे लिख देता हूं, f ऑफ 3 मीन्स दिस, तो माइनस ऑफ 9 प्लस 6 प्लस 7 और होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है पूरा h. इसको लिख देते हैं थोड़ा नीचे, यानी लिमिट h टेंस टू 0. ठीक है, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस. अब ध्यान से देखो, इस 9 से ये कैंसिल आउट, प्लस 6 माइनस 7 प्लस 7. अब देखो बिना h वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. बस ये चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस आप करने वाले हो यहाँ पे सब में ही ऐसा होगा. ठीक है, सिर्फ h वाली टर्म बचेगी अगर आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर रहे हो सिंपली. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो आगे करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, नो प्रॉब्लम. सो बाकी टर्म्स जो बची उनको ध्यान से देखो. अब यहाँ पे मेरे पास h स्क्वायर है, यहाँ 6h है, यहाँ 2h है. 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8h, इन दोनों को मैंने कर दिया 8, बाकी कुछ नहीं बचा. यस, अब h स्क्वायर है 8h, यहाँ से मैंने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 मैंने एज इट इज रखा. यहाँ से मैंने h को कॉमन ले लिया. क्या ले लिया, h को कॉमन. h को कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा सर, h बचेगा. यहाँ 8h में से सिर्फ 8 बचेगा. होल डिवाइड में मेरे पास क्या है, h. इस h से h कैंसिल आउट. अप्लाई कर दो लिमिट. लिमिट अप्लाई करोगे तो h क्या हो जाएगा, 0. दिस इज योर 0 प्लस 8 मीन्स योर आंसर इज 8. दैट्स योर आंसर. क्लियर, दैट्स इट. तो होप सो चीजें क्लियर है. ठीक है भाई, तो हो गया. बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस मैनिपुलेशन बचता है फिर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mx प्लस c. होप सो ये आप खुद से कर सकते हो, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. fx इज इक्वल टू मुझे गिवन है mx प्लस c. चलो फटाफट से निकाल लेते हैं. एट x इज इक्वल टू 0, मुझे x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है. ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 प्लस h चाहिए और f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए. तो फटाफट पहले वो निकाल लेते हैं. f ऑफ 0 प्लस h निकालिए. 0 प्लस h का मतलब होता है f ऑफ h. सिंपल सी बात है, h प्लस 0 क्या होगा. सो दिस बिकम योर mh प्लस c. ये सुनो, जहां x दिखा वहां मैंने h रख दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड f ऑफ 0. तो जहां x दिखे 0 रखो. 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0 प्लस c मीन्स दिस इज योर c. क्लियर. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड f डैश 0, यानी लिमिट h टेंस टू 0. सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं. f ऑफ 0 प्लस h मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. f ऑफ 0 प्लस h मैंने निकाला ये, यानी mh प्लस c माइनस f ऑफ 0 मीन्स दिस होल डिवाइड बाय h. c से c कैंसिल आउट, mh बाय h बचा, s से h कैंसिल आउट हो जाएगा. मेरे पास आंसर क्या बचेगा, दैट इज क्लियर. ओके, दैट्स इट. ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो ये क्या है सर, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. m क्या है मेरा, स्लोप. और ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि टेंजेंट थीटा m, ये मेरा स्लोप भी बताता है डेरिवेटिव. सो दैट्स इट. क्लियर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जहां पे आपकी आ जाती है थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीजें रहेगी. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एट द इंडिकेटेड पॉइंट. मुझे cos x का डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पे. x इज इक्वल टू 0 पे क्या निकालना है, cos x का डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, सो निकालो फटाफट से. क्या आएगा, लेट बी मैं इसको y लिख देता हूं या fx लिख देता हूं, वो आपकी चॉइस है, जो लिखना है लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, 0 पे निकालना है, मतलब मुझे क्या चाहिए, f ऑफ 0 प्लस h चाहिए पहले तो. मीन्स मुझे f ऑफ h चाहिए, और f ऑफ h का मतलब जहां x दिख रहा है h रख दो, तो दिस बिकम योर cos h. होप सो चीजें क्लियर है. ठीक है, f डैश a निकालना है तो a की वैल्यू वही रखनी है, तो a 0 है, दैट इज 0 प्लस h मीन्स f ऑफ h. क्लियर. अब मैं निकालता हूं f ऑफ 0. ठीक है, तो cos क्या हो जाएगा 0, और cos 0 क्या होता है सर, 1. चीजें क्लियर, कोई दिक्कत, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं. तो मुझे चाहिए f डैश 0 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0. पहले मुझे चाहिए f ऑफ a प्लस h. a क्या है सर, 0. f ऑफ 0 प्लस h ये मैंने निकाला सर cos h, तो ये मेरा आया cos h. माइनस f ऑफ a मीन्स f ऑफ 0. f ऑफ 0 मैंने निकाला सर 1, सो दैट इज योर 1 डिवाइड बाय h मेरा एज इट इज. तो बस सॉल्व कर लेते हैं, यू गेट योर आंसर. ठीक है, सो अब डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो 1 - 1 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है.
ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी लिमिट आनी चाहिए बस। तो ऐसे क्वेश्चन आपने लिमिट में बहुत अच्छे से किए होंगे। यहाँ से अगर मैं सिर्फ -1 कॉमन ले लूँ तो माइनस मैं बाहर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच डिवाइड बाई एच। अब मुझे बताइए 1 माइनस कॉस एच का कोई फॉर्मूला पड़ा है क्या? बिल्कुल, क्या होता है? दैट इज जो 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। यस और नो? सर बिल्कुल। लिमिट एच टेंस टू 0, ये नेगेटिव साइन मेरा रहेगा एच इट इज। यस नो? यस बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एच बाई 2 को क्या मैं साइन एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 भी लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, होप सो ये फॉर्मूला आपको आता होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सुनो, जो एंगल है उसका क्या कर दो? हाफ। तो सेम मैंने यहाँ h था, मैंने h बाई 2 कर दिया। क्लियर? अब स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, सिंपली। अब मुझे ये बताओ, इस 2 को मैं नीचे या फिर छोड़ दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसको ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब h 0 की तरफ जाएगा तो साइन h बाई 2 इंटू होल डिवाइड बाई h बाई 2 कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा 1 की तरफ। ये सुनो, 1 की तरफ। तो इस पूरे का आंसर मेरे लिमिट के आ गई सर 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, चीजें क्लियर? इसकी लिमिट 1 आ गई, ये काम मतलब ये पूरा पोर्शन हो गया 1। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब h 0 की तरफ जाएगा तो 0 बाई 2 कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? दैट इज साइन 0 इज 0। तो इट मीन्स दिस आंसर इज 0। दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर? दैट्स इट, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं अभी तक डेरिवेटिव, हमने जनरल डेरिवेटिव निकालना नहीं सीखा है, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चीजें क्लियर? होप सो चीजें क्लियर है। दैट्स इट, बस लिमिट आना चाहिए यहाँ पे आपको, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट इज योर sin 2x, ठीक है। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ही। मुझे फंक्शन गिवन है sin 2x नाउ, और मुझे डेरिवेटिव बताना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, इस पे बताना है, ठीक है। सो वही काम करते हैं एज यूजुअल जैसा कर रहे थे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? a प्लस एच चाहिए। सर a क्या है यहाँ पे? पाई बाई 2 प्लस एच। तो पहले मुझे फंक्शन निकालना पड़ेगा f ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच। निकालो, जहां x दिखे पाई बाई 2 रख दो। सो दिस बिकम योर साइन 2, और x की जगह मैंने रख दिया पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है। 2 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर साइन। अब 2 इससे करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या जाएगा? पाई, प्लस 2 इंटू एच करोगे तो ये हो जाएगा 2h। अब मुझे बताइए पाई क्या होता है? साइन पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सर वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। साइन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। पहला साइन आ गया नेगेटिव का। पाई बोलता है नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा और 2h, तो माइनस साइन 2h, सिंपल, दैट्स इट। अब मुझे चाहिए f ऑफ a। f ऑफ a मतलब f ऑफ a क्या है? पाई बाई 2। तो अब निकालिए f ऑफ पाई बाई 2। जहां x दिख रहा है पाई बाई 2 रख दीजिए, तो दिस बिकम योर साइन 2 इंटू पाई बाई 2। x की जगह मैंने रख दिया पाई बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई क्या होता है? सर दैट इज 0, ठीक है। निकालिए अब डेरिवेटिव। f डैश कहां पे निकालना है? पाई बाई 2 पे। सो सिंपली फॉर्मूला इज योर लिमिट h टेंस टू 0। f ऑफ a प्लस h मैंने निकाला, f ऑफ a प्लस h आया सर माइनस का साइन 2h। क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। माइनस f ऑफ a क्या है सर मेरा? 0, तो दैट इज 0 डिवाइडेड बाय होता है मेरा h। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज सिंपली माइनस साइन 2h डिवाइड बाय h। इस माइनस को मैं निकाल लेता हूं लिमिट के बाहर, कर सकते हैं बिल्कुल। अब साइन 2h है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए साइन 2h डिवाइड बाय 2h, h 0 की तरफ जा रहा है तो 2h भी 0 है, 2h भी 0 है, इसका मतलब ये पूरा जाएगा सर 1 की तरफ, और 1 इंटू 2 क्या होता है? दैट इज 2। और बेटा माइनस का साइन बाहर पड़ा है, तो इट मीन्स दिस इज योर -2। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। चीजें क्लियर? दैट्स योर सेकंड पार्ट। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो एक बचता है टेंजेंट एक्स, वो भी करवा ही देता हूं, ठीक है। बेटर रहेगा कि पहले आप खुद से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करें, और fx मुझे फंक्शन गिवन है सर टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव कहां पे निकालना है सर? एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो इस पे आप एक बार ट्राई करके देखिए खुद से वीडियो वॉच करके, ठीक है। होप सो इतने प्रैक्टिस हो गई है कि आप निकाल सको। तो
अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, होप सो आपने ट्राई किया होगा। एफ ऑफ ए क्या है सर, 0, पहले 0 प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच निकालना है, तो दिस सिंपली बिकम टेंजेंट एच। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ ए मतलब अब मुझे निकालना है एफ ऑफ 0, सो दिस बिकम टेंजेंट 0 एंड टेंजेंट 0 क्या होता है सर, 0। क्लियर, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द डेरिवेटिव, मीन्स मुझे एफ डैश 0 निकालना है सर, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब ये, तो ये क्या है सर मेरा टेंजेंट एच, माइनस एफ ऑफ ए मतलब 0 डिवाइड बाय एच, तो माइनस 0 मतलब टेंजेंट एच ही रहेगा। टेंजेंट एच बाय एच व्हेन एच टेंस टू 0 इज 1, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिमिट है, लिमिट हम कर चुके हैं। सो दैट्स योर थर्ड पार्ट। लास्ट के 2 क्वेश्चंस इसके बचते हैं, उनको करते हैं और आज का काम करते हैं खत्म। तो होप शो डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गया, ठीक है। और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में आपको बता चुका हूं, कल हम इन जनरल जो चीजें होती हैं डेरिवेटिव की वो निकालना सीखेंगे, कि जनरल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसने क्या बोला, इफ फॉर सम फंक्शन h गिवन बाय hx, कोई फंक्शन है भाई hx और मुझे गिवन है kx स्क्वायर प्लस 7x, kx स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, h डैश 5 इज इक्वल टू मुझे गिवन है 97, देन फाइंड k, तो मुझे k फाइंड आउट करना है। इसने क्या बोला भाई, इसने सिंपल से ये बोला कि भाई कोई फंक्शन है hx, उसका डेरिवेटिव कहाँ पे, जब a की वैल्यू 5 होती है, किसी पॉइंट 5 पे उसका जो डेरिवेटिव है वो ये है 97 है, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम प्रोसीजर जैसे हम कर रहे थे वैसे, यानी मुझे h डैश 5 निकालना है पहले, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं भाई, उसके लिए मुझे पहले h ऑफ 5 प्लस h चाहिए, ठीक है। अब इस h को थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। h डैश लिख लो, k लिख लो, p लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है। बट इन जनरली मैं ये यूज कर रहा हूँ, मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। सो और इस hx को आप fx करके भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं hx को fx की तरह डिनोट करके लिखूंगा। चीजें क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना बस, ये h और ये h दोनों अलग अलग है, ठीक है। सो नाउ 5 प्लस एच क्या होगा सर, जहां जहां x दिख रहा है 5 प्लस एच रख दीजिए, तो ये वही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो दिस बिकम k इंटू 5 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस एच, और लास्ट हो जाएगा माइनस का 4। सिंप्लीफाई करो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर और k एच डी चलो बाहर रखते हैं, 25 प्लस एच स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 10h, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 अंदर जाएगा, दिस बिकम योर 35 प्लस का 7h और माइनस का 4 मेरा एच डी। चीज़ें क्लियर। अब चाहो तो इस के को अंदर ले जाओ, या फिर एक बार ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर ले जाते हैं। चलो के अंदर जाएगा, दिस बिकम योर 25k, ये अंदर जाएगा प्लस एच स्क्वायर इंटू के, एंड दिस इज 10hk प्लस 35 प्लस 7h एंड माइनस का 4। ये आ गया मेरा एफ ऑफ 5 प्लस एच। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ 5, यानी जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां 5 रख दो, तो दिस बिकम योर 5 स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं 25k, यहां रखूंगा, दिस बिकम प्लस का 35 और लास्ट माइनस 4 मेरा एच डी, ठीक है। सो नाउ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं, मुझे निकालना है एच डैश एट 5 पे, ठीक है। सॉरी मैंने एफ लिख दिया यहाँ पे, तो इसको एच रखो या फिर इनिशियली ही एफ ले लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसको एफ डैश लिख लेना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख देना उसमें कि लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। सो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा अपने, ऑटोमेटिकली एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, क्योंकि हम h टेंस टू 0 लिखते हैं, हमें आदत नहीं है कुछ और लिखने की, तो आप h की जगह n यूज कर लो या फिर, ठीक है, अगर आप फैमिलियर हो गए इन चीज़ों के तो। सो वही होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब मुझे यूज करना है एफ ऑफ a प्लस एच, मतलब 5 प्लस एच वाला। 5 प्लस एच वाला मैंने निकाला था सर, ये आया था मेरा ये वाला, ठीक है। लिखो पूरा, दिस इज योर 25k प्लस एच स्क्वायर के प्लस 10hk प्लस 35 प्लस का 7h और माइनस का 4, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए मतलब दिस एफ ऑफ 5, दिस इज माइनस 25k प्लस 35 माइनस का 4, ठीक है। माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, होल डिवाइड बाय एच मेरा एज इट इज रहता है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको k मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है, एक चीज और, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 97, तो इक्वल टू लिख दो इसके 97,
सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो ध्यान से देखो, इस 25 के से 25 के कैंसिल आउट, कोई दिक्कत सर नहीं है। -4 से प्लस का 4 कैंसिल आउट, -35 प्लस 35 कैंसिल आउट। बाकी देखो क्या बचा, h² के प्लस 10h के प्लस 7h, इन सब से ले लो h कॉमन, यानी सब में h है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरा एज इट इज, सबसे मैंने h ले लिया कॉमन, क्या क्या बचा देखो, h² से एक h बाहर निकाली तो h के बचेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहां से h बाहर निकाले तो बचेगा प्लस का 10k, और यहां से h बाहर निकाले तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा, सिंपली 7। कोई दिक्कत, कोई और टर्म बची है नहीं, होल डिवाइड बाय मेरे पास h एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू है 97k। सॉल्व इट, h से h कैंसिल आउट, नाउ अप्लाइंग द लिमिट। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, h 0 है तो 0 इंटू समथिंग इज 0, प्लस 10k एज इट इज, प्लस का 7, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, 97k। 7 उधर ले जाओ तो 10k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 97 माइनस 7 मीन्स दैट इज इक्वल टू 90। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई सर, 90 बाई 10 मीन्स 9। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर, कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, दैट्स इट। ठीक है भाई, होप शो क्लियर है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। होप शो प्रैक्टिस हो चुकी है, फॉर्मूला आपको याद है, तो क्वेश्चंस करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको बोले कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज द मेथड, ठीक है। और एट ए पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सीखा है हमने, जनरल नहीं सीखा है, वो कल सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे गिवन है सर एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 8, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इतनी चीजें कर ली है, इतना सीख लिया है। देन प्रूव दैट, इसने बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि f'5 माइनस 3f'2 इज इक्वल टू होगा f'8 के, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है, फंक्शन मुझे ये गिवन है। तो इसका मतलब है इसने इनडायरेक्टली मुझे क्या बोला है, इसने इनडायरेक्टली मुझे बोला है f'5 निकालो इसी फंक्शन के लिए, इसी फंक्शन के लिए f'2 भी निकालो, और इसी फंक्शन के लिए f'8 भी निकालो। सबसे पहले मुझे ये तीनों निकालने पड़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आप डिटेल में करना, ठीक है। सो f'5 बताओ कैसे निकलेगा। सिंपली मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस बिकम योर f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 होल डिवाइड बाय h, ठीक है। निकालो फटाफट, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h निकालो, तो जहां x दिखे 5 प्लस h लिखो, तो दिस 5 प्लस h का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम योर 25 प्लस h स्क्वायर प्लस 10h, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 6 इंटू एक्स मतलब a, तो 6 इंटू माइनस का 30 माइनस का 6h और प्लस का 8 मेरा एज इट इज, माइनस f ऑफ 5, जहां x दिख रहे 5 रख दो, तो दिस बिकम योर 25, और माइनस साइन है तो साइन चेंज करके ये प्लस का होगा माइनस, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 5 जा 30, और प्लस का 8 है तो हो जाएगा माइनस का 8 होल डिवाइड बाय h, ठीक है भाई। आपको डिटेल में फंक्शन निकाल के फिर करना है, ठीक है। सो अब जो कैंसिल आउट कर दो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यानी जिसके साथ h नहीं दिख रहा ना वो सारे कैंसिल आउट हो गए, नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ किया, चेक कर लो एक बार। h ले लो कॉमन अब, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ से कॉमन आएगा, क्या बचेगा, यहाँ h बचेगा, यहाँ प्लस का 10 बचेगा, यहाँ माइनस का 6 बचेगा, कुछ और बचा नहीं, होल डिवाइड बाय h, इससे ये कैंसिल आउट, h 0 रख दोगे तो ये 0, 10 माइनस 6 इज 4, ये किसका आंसर आया, f'5 आया अभी तक मेरा। f'2 निकालो, अब क्या निकालो, f'2 निकालो, ठीक है। तो f'2 निकालोगे, सेम कॉन्सेप्ट, सो मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ एक बार, ये 2 और ये 2 हो जाएगा, निकालो फटाफट से। सो f'2 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो जहां 5 था वहां 2 प्लस h हो जाएगा बस, दिस बिकम योर 2 प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इज 4, h का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4h, माइनस 6 इंटू एक्स 2 प्लस h, तो माइनस 6 इंटू करोगे तो माइनस का 12 माइनस का 6h, ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 6h, और प्लस का 8 मेरा एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड ये हो गया मेरा f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2, तो जहां जहां दिख रहा है 2 रख दो और माइनस साइन के साथ, 2 स्क्वायर इज 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा,
होल डिवाइड बाय एच। सिंपली वही होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, एच कॉमन ले लो ऊपर से, एच कॉमन लो क्या बचेगा, एच प्लस 4 माइनस 6 होल डिवाइड बाय, ओके, एच लिमिट एच टेंस टू 0। इससे ये कैंसिल आउट, 0 रखोगे तो 4 माइनस 6 दैट बिकम योर माइनस का 2। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 8, यानी जहां जहां 2 दिख रहा है वहां 8 रख दो बस, ठीक है, जहां 2 दिख रहा है वहां 8 कर दो। सो दिस बिकम 8 एंड दिस इज ऑल्सो बिकम 8। तो एफ डैश 8 निकाल के दिखाता हूं। वही लिमिट एच टेंस टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अल्टीमेटली इन्हीं वैल्यूज पे फर्क पड़ना है, बाकी सारी कैंसिल आउट होनी है। 8 प्लस एच रखोगे तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस एच स्क्वायर प्लस 16h। 8 प्लस एच रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 48 और माइनस का 6h और प्लस का 8 मेरा एज इट इज माइनस एफ ऑफ 8 चाहिए, तो 64 माइनस माइनस प्लस 48 एंड माइनस का 8 होल डिवाइड बाय एच मेरा एज इट इज। सिमिलरली इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, एच कॉमन ले लो, क्या बचेगा, h प्लस 16 माइनस 6, ये कैंसिल आउट, सॉरी नीचे h है, ये कैंसिल आउट, लिमिट रखो ये 0, क्या बचेगा, दिस इज 10। तो f डैश 8 क्या है मेरा 10। अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है, क्या प्रूव करना था ये वाला, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, इसको लिख लेना एज इट इज, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। f डैश 5 क्या निकाला मैंने, सर f डैश 5 आया मेरा 4 माइनस 3 इंटू f डैश 2 क्या निकाला मैंने, सर f डैश 2 निकाला माइनस का 2, 4 ये है, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो ये क्या है सर 10, और ये किसको इक्वल आ रहा है, f डैश 8 के, ये सुनो, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। यानी आज हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन निकालना सीखा, डेरिवेटिव निकालना सीखा एक फंक्शन का, ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है उसकी, और बेसिक क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। कल हम जनरल चीज़ें करेंगे, यानी जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है उस पर बेस्ड जनरल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, इन जनरल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो होप सो चीज़ें समझ में आई है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट ले सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।